बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों के तूफान। रामचरितमानस को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तमाम विवादों के बीच सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और नया ट्वीट आया जिसने सियासी टेंशन बढ़ा दी है। रविवार को श्री रामचरितमानस के पन्नों की प्रतियां जलाई गई थी। इस मामले में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सतनाम सिंह लवी की शिकायत पर पीजीआई थाना में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सहित 10 पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने इस केस से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी पर धार्मिक भावना भड़काने सहित अन्य धाराएं लगाई गई हैं। समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। नामित अभियुक्तगण में से 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। साथ ही पुलिस पूरी तरह से तमाम विवादों के बीच सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और नया ट्वीट आया है जिसने सियासी टेंशन बढ़ा दी है। ट्वीट में लिखा गया है कि आप कैसे बाबा हैं, सिर तन से जुदा करने की सुपारी दे रहे हैं। श्राप देकर भी तो भस्म कर सकते थे। 21 लाख रुपए भी बचता, असली चेहरा भी बेनकाब न होता। मानस पर छिड़ी महाभारत फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 10 दिनों से स्वामी प्रसाद के बयान पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दिन बीतने के साथ साथ बयानों की तल्खी भी बढ़ती चली जा रही है और इन सबके बीच स्वामी प्रसाद अपने बयान पर अब भी कायम। भारी विरोध के बाद भी रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने स्टैंड पर कायम है। रविवार को पवित्र ग्रंथ की प्रतियां चलाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य इस FIR को ही गलत बता रहे हैं। सम्मान की बात करना अपराध नहीं है। किसी आपत्तिजनक टिप्पणी को निकालने की मांग करना यह भी अपराध नहीं है। रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्तिजनक टिप्पणी की उसी अंदाज में हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने भी उनके खिलाफ तल्ख टिप्पणी की थी जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीखा पलटवार किया है। इनको अपने तप और पूजा पर भरोसा है। इनको अयोध्या में बैठे बैठे मुझको श्राप देना चाहिए। कहा कि 21 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब है उनका 21 लाख रुपया भी बच जाएगा। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिवों में एक भी सवर्ण नेता को शामिल न किए जाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2017 का हवाला देते हुए बीजेपी पर हमला बोला। में चुनाव हुआ, भाजपा की सरकार आई। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास को यही भाजपा के लोगों ने गंगा जल से धुलवाया। क्यों? इसलिए कि अखिलेश यादव शूद्र समाज के अहिर जात में पैदा हुए। अब सवाल यह है कि क्या कोई सियासी प्लान के तहत सपा के स्वामी ताबड़तोड़ बयानों की बरसात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर बयान पर मचे सियासी घमासान में अब बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की भी एंट्री हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर रामचरितमानस विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सपा को भी घेरा और एक दूसरे को पूरक बताया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस की आड़ में सपा का भी वही राजनीतिक रंग रूप दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हमलावर बीजेपी नेता केतकी सिंह ने समाजवादी पार्टी को RSS की क्लास लेने की नसीहत दे डाली। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी को राम विरोधी और धर्म विरोधी बताया है। अधर्मी लोगों के लिए पार्टी बनी है कि जो इस तरीके की बयानबाजी दे और उसका मैंने बता दिया कि आज के दिन में जनता जान चुकी है कौन क्या है और क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए जनता इन लोगों से दूर है और हम लोगों के साथ है। इधर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा के स्टैंड पर तल्ख टिप्पणी की है। देखिए, अखिलेश जी गलत लाइन पे जा रहे हैं। तल्ख बयानों से जाहिर है कि सियासी बवाल अभी और बढ़ेगा। लखनऊ में बिल्डिंग हादसे को लेकर कमिश्नर रोशन जैकब आज पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और 7 दिनों के बाद इस घटना में सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है। मंगलवार को लखनऊ में बिल्डिंग हादसे के बाद योगी सरकार ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है जिसे हफ्ते भर में जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। हफ्ते भर में 6 दिन बीत चुके हैं। इस बीच जांच कमेटी में शामिल विशेषज्ञ इंजीनियर ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये है कि बेसमेंट में खुदाई की वजह से अलाय अपार्टमेंट ढहा था। भारी भरकम ड्रिल मशीनों से बेसमेंट की खुदाई हो रही थी। स्टील पर फ्लोर मशीनों से काटने के चलते बिल्डिंग में कंपन हुआ। विशेषज्ञ इंजीनियर्स का सहयोग नहीं लिया गया था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नहीं थे। इधर बिल्डिंग हादसे की जांच के लिए गठित समिति के सदस्य मंगलवार को प्रभावित परिवार का बयान दर्ज करेंगे। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब की अध्यक्षता में गठित समिति प्रभावित परिवारों का पक्ष सुनेगी। घटनास्थल पर जाकर जांच टीम ने सैंपल भी लिए हैं जिसके आधार पर ये पता लगाया जा रहा है कि घटना की असल वजह क्या है।
एलडीए भी 2009 से पूरी पत्रावली निकालकर जांच समिति के सामने प्रस्तुत करेगी, जिसके जरिए देखा जाएगा कि किस तारीख को नक्शा अस्वीकृत हुआ, किस समय कंपाउंडिंग आवेदन रिजेक्ट किया गया और किस समय बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए थे। आगे से कोई ऐसी घटना न हो, इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाकर एलडीए बोर्ड की बैठक में रखने के निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा अब्बास के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। अदालत ने अहमद मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाई है। मुर्तजा पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ था और उसे आतंकी माना गया था। सोमवार को सुनवाई के लिए आतंकी मुर्तजा अब्बास को कड़ी सुरक्षा में लखनऊ में एनआईए एटीएस की अदालत में लाया गया। लगातार 60 दिन की रिकॉर्ड सुनवाई के बाद आज सजा का ऐलान हुआ, जिसमें धारा 121 आईपीसी के तहत फांसी की सजा और धारा 307 के तहत पुलिस पर हमला करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद मुर्तजा के घर पर सन्नाटा पसर गया है। कोई हलचल चहल पहल नहीं दिखाई दे रही है और अब इस घर में अहमद मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाई जाने के बाद से पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ। मुर्तजा ने अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था और 4 अप्रैल को मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर हसिया से हमला किया और उनके हथियार और राइफल छीनने की कोशिश भी की थी। इस दौरान हसिया लेकर मुर्तजा ने मंदिर परिसर में धार्मिक नारे लगाए थे, जिससे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। इसी बीच एक जवान ने मुर्तजा के हाथ पर बांस से प्रहार किया, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। अहमद मुर्तजा को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है और इसी वैन में है। अब उसे यहाँ से जेल ले जाया जाएगा और मुर्तजा के खिलाफ, देश के खिलाफ जंग छेड़ने की धारा में कार्रवाई की गई थी। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सियासी समीकरण साधने का काम किया है। निगम चुनाव से पहले एक बड़ी चाल चली। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ऐलान के बाद से ये साफ हो गया है कि पार्टी पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों के ही समीकरणों पर राजनीति करेगी। पार्टी में अब यादवों, मुसलमानों के अलावा पिछड़ों का बोलबाला होगा। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 64 नामों का ऐलान किया है, जिसमें 10 यादव, 9 मुस्लिम, 5 कुर्मी, 4 ब्राह्मण, 7 दलित और 16 अति पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हैं। ये वर्ग, मैंने कहा, हर वर्ग के बीच में समाजवादी पार्टी जाएगी, क्योंकि जो काम समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया। सपा की पिछली कार्यकारिणी में 55 नाम शामिल थे, लेकिन इस बार कार्यकारिणी में पिछड़े वर्ग के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी गई है। वजह साफ है, निगम चुनाव से पहले सपा पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन हैरानी की बात है कि इस बार कार्यकारिणी में ठाकुरों के लिए कोई जगह नहीं बची है, जिस पर सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा, ये अलग बात है, मैंने कभी जताया नहीं, मगर तू यह न समझ कि तूने दिल दुखाया नहीं। इस ट्वीट को ओम प्रकाश सिंह की नाराजगी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इसके बाद ओम प्रकाश सिंह ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। देहरादून में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें जोशीमठ में हो रहे प्रदर्शन को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चा हुई और कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक इनका लाभ पहुंचाया जाएगा, इस पर मंथन किया गया। साथ ही सरकार के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई। कार्य समिति की बैठक में जोशीमठ और चारधाम यात्रा पर बात हुई, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा निर्धारित समय पर ही चलेगी। संकल्प लिया गया है कि हम चारधाम यात्रा को पूर्व की भांति, जैसे पिछले वर्ष एक रिकॉर्ड के रूप में हमारी चारधाम यात्रा चली थी और एक रिकॉर्ड बना था। वह इस कार्य समिति की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जोशीमठ में हो रहे प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया। महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि उनके पास ऐसी रिपोर्ट है कि जोशीमठ में जो आंदोलन कर रहे हैं, उनमें वामपंथी दल आइसा की भूमिका है। सरकार प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को उसकी मदद करने के लिए कटिबद्ध है, उनकी समस्याएं सुन रही है और क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है। वहीं देहरादून में जोशीमठ को लेकर हाई पावर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें विस्थापन, पुनर्वास और मुआवजे को लेकर प्लान तैयार किया गया। उत्तराखंड में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। पहाड़ पर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। आसमान के गिरते बर्फ के फाहे बाबा केदार का अभिषेक कर रहे हैं। तस्वीरें केदार नगरी की हैं, जहां पर 6 फीट तक बर्फ जमी है। रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से पारा लुढ़क गया है। बर्फ ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी हुई है। मां गंगा का मंदिर बर्फबारी से चांदी की तरह चमक रहा है। भैरव घाटी, मुखीमठ, हर्षिल, झाला और सुखी टॉप में वादियों में सफेद चादर में ढक चुकी है। बर्फ के आपातकाल की तस्वीर जोशीमठ के औली की है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है, जिसके बाद सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। उधर बड़कोट में स्नोफॉल की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। रोड बंद हो चुके हैं। यमुना घाटी से जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला बड़कोट उत्तरकाशी मार्ग राठी टॉप से बंद है। जेसीबी की मदद से बर्फ को हटाने के काम चल रहा है।
विकासनगर के चक्राता में बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट आई है। पूरा बाजार बर्फ से ढक गया है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। बर्फबारी से मौसम बदल गया है। ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। बर्फ के गिरते फाहों के बीच जिंदगी कुदरत के आगे मजबूर है और पहाड़ पर सफेद आफतकाल अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि मौसम अभी और परीक्षा लेगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बीच चमोली से डराने वाली तस्वीर भी सामने आई है, जिसके बाद हर कोई दहशत में है। दो पहाड़ियों के बीच सफेद गुबार उठा है, जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। सफेद गुबार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सब धुंधला होता जा रहा है। खौफनाक मंजर की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां कुंती नाले के पास भयानक एवलांच हुआ। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे बर्फ का ये गुबार सिहरन पैदा कर रहा है। दरअसल मलारी गांव के पास कुंती नाला है, जहां हिमस्खलन हुआ, जिसका वीडियो स्थानीय लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा और पूरा का पूरा हिस्सा नीचे आ गया। ग्लेशियर टूटने की वजह से कुंती नाला एवलांच में ही कहीं गायब हो गया। यहाँ रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई है। हालांकि हिमस्खलन की वजह से किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। एवलांच भारत सीमा पर स्थित मलारी गांव में हुआ और नाले पर बना ये पुल भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है। राहत की बात यह है कि कुंती नाले पर बने पुल को नुकसान नहीं पहुंचा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है और इसी बर्फबारी के बीच ये तस्वीर होश उड़ाने वाली है। एवलांच की इस भयंकर तस्वीर ने सबकी नींद उड़ा दी है। बर्फ के इस गुबार में अगर कोई चपेट में आ जाता तो भारी नुकसान हो सकता था। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश और बर्फबारी की वजह से मौसम का मिजाज बदल गया है। श्रीनगर शहर में 5 इंच तक बर्फ की मोटी चादर जम गई, तो गुलमर्ग, पहलगाम और दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में लगभग 3 फीट तक बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे समेत कई रास्तों को बंद करना पड़ा। तो खराब विजिबिलिटी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानें भी प्रभावित रही। सोमवार सुबह कोई भी विमान एयरपोर्ट पर न तो लैंड कर सका और न ही उड़ान भर सका। बर्फबारी की वजह से पारा गिर गया है और श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -0.2, तो पहलगाम में -1.4 और गुलमर्ग में तापमान -4.6 डिग्री सेल्सियस रहा। बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी परीक्षा स्थगित कर दी गई। परीक्षा की नई तारीख फिलहाल तय नहीं है। हिमाचल प्रदेश के नरकंडा में भारी बर्फबारी हो रही है। जहां देखो वहां पर बर्फ की मोटी परत जमी है। जो पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने शिमला पहुंचे थे, वो ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से होटल के कमरों में बंद हो गए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, चांसल वैली का भी नजारा देखने लायक है। बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी हुई दिखाई दे रही है। और वक्त हो गया है गांव सवेरा का। आज सुबह 9 बजे कुशीनगर पहुंचेगी नेपाल से लाई जा रही शालिग्राम की शिलाएं। स्वागत के लिए जोर शोर से तैयारी। इन्हीं शिलाओं में बनेगी भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां। सीएम योगी के सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताने वाले बयान के बाद भाजपा विधायक ने कहा, सनातन धर्म दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्म के लोग हैं। जौनपुर में सपा विधायक लकी यादव के करीबी को मारी गई गोली। बाइक सवार बदमाशों ने मारी 3 गोलियां। गंभीर हालत में वाराणसी रेफर। मुजफ्फरनगर के नामी अस्पताल में रेप के बाद मारपीट। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी वार्ड बॉय को किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में महिला की आंखों में मिर्च झोंककर कान के कुंडल छीने गए। बाइक सवार बदमाशों ने की वारदात। बैंक से रुपए निकालने जा रही थी महिला। कानपुर में दबंगों ने हॉस्टल पर जमकर किया पथराव। छात्रों ने हॉस्टल के बाहर गाली गलौज भी किया था और इसका विरोध किया। काकादेव इलाके का मामला। कुशीनगर के एक तालाब से मिला युवती का शव। बुधवार की सुबह से ही घर से गायब थी युवती। युवती की हत्या करके शव फेंके जाने की आशंका। लखनऊ में तेजाब फेंकने का मामला। आरोपी किया गया गिरफ्तार। आरोपी से संपर्क खत्म करने पर की गई वारदात। गाजियाबाद थाना लोनी क्षेत्र के आयशा मस्जिद में कुकर्म का मामला। केस दर्ज कराने के बाद आरोपी हाफिज मामून फराए गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी। एटा में सरकारी जमीन करवाई गई कब्जा मुक्त कराई गई। 72 बीघा जमीन की कीमत बताई जा रही है 1.8 करोड़। महोबा में 7वां यूपी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल और 1 फरवरी से 3 फरवरी तक आयोजन होगा। यूपी सरकार के मंत्री महोबा में ही रहेंगे मौजूद। माणा बॉर्डर पर बर्फबारी के चलते अलर्ट मोड पर बीआरओ। -15 डिग्री के तापमान में बर्फ हटाने का काम जारी। नीति बॉर्डर और माणा पास की बॉर्डर से हटाई गई बर्फ।
ललितपुर में एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों लेखपाल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पाली तहसील के बाबा बेहट में तैनात लेखपाल पर खड़ी फसल के खेत में सरकारी रोड डालने के नाम पर वसूली का आरोप। बिजनौर में लुटेरे सिपाहियों का पर्दाफाश। खाकी वर्दी का रौब दिखाकर सिगरेट कंटेनर के ड्राइवर को बनाया बंधक। 20 लाख रुपए की रखी डिमांड। आरोपी पुलिस सिपाहियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज। मुजफ्फरनगर में 23 जनवरी से लापता 22 साल के युवक की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। सोमवार को गंग नहर के पास स्थित एक गड्ढे से बरामद हुआ शव। प्लास्टिक के कट्टे में ठिकाने लगाया गया शव। एटा के देहात कोतवाली के डबल मर्डर से सनसनी। घर से बरामद हुए पति पत्नी का शव। दंपति की चाकू से गोद कर की गई हत्या। 2 साल के मासूम पर भी किया गया हमला। घायल मासूम एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती। उन्नाव में दिन दहाड़े युवक की हत्या से सनसनी। कुल्हाड़ी से काटकर किसान युवक की हत्या कर दी गई। प्रधान प्रतिनिधि समेत 6 लोगों पर हत्या का आरोप। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे परिजन। गोंडा कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने शिक्षक की हत्या का किया खुलासा। 2 आरोपियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मृतक की शिक्षिका बहन के साथ आरोपी की दोस्ती। मिलने से रोकने पर की हत्या। अमेठी में मोहनगंज में 5 साल के मासूम की हत्या का खुलासा हुआ है। मृतक की बड़ी मां ने दिया था वारदात को अंजाम। बच्चे के जूते और पैंट बरामद। पति के बच्चे को ज्यादा लाड प्यार करने से नाराज होकर ली बच्चे की जान। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली में कार के अंदर छूटी चाबी। गाड़ी में मौजूद बच्चा आधे घंटे तक गाड़ी में फंसा रहा। लोगों ने शीशा तोड़कर मासूम को गाड़ी से निकाला। रोता चिल्लाता रहा बच्चा। रुड़की में आपसी रंजिश में युवक को गोली मार दी गई। घायल युवक को सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर किया गया रेफर। जांच में जुटी मंगलौर कोतवाली पुलिस। मथुरा के मांड इलाके में रिश्ते को लेकर घर वालों की नाराजगी से परेशान प्रेमी प्रेमिका ने की आत्महत्या। प्रेमी ने लगाई फांसी। प्रेमिका ने खाया जहर। प्रेमी की मौत। प्रेमिका की हालत गंभीर। आगरा में 70 फीट गहरे कुएं में गिरा 2 महीने का पपी। 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। कोबरा एनजीओ ने पपी का रेस्क्यू किया। 48 घंटे के बाद सकुशल बाहर निकाला गया। जगदीशपुरा क्षेत्र का मामला। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी को मिला पहला स्थान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा, ये हम सब के लिए गौरवशाली पल। काशीपुर में उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा आज से करेगा चक्का जाम। विभिन्न मांगों को लेकर जनवरी से आंदोलन कर रहे रोडवेज पदाधिकारी और कर्मचारी। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी पुलकितारिया के नार्को टेस्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 3 हफ्ते बाद मामले में दोबारा सुनवाई की तारीख दी गई। हरिद्वार में बैरागी कैंप पर बुलडोजर चलने से साधु संतों में गुस्सा। अवैध कब्जा खाली कराने को लेकर पुलिस ने 15 दिन का समय दिया। कानपुर पुलिस से जुड़े पोस्टर चस्पा होने से पुलिस विभाग में हड़कंप। डायल 112 के पुलिस कर्मियों पर वसूली के आरोप। कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए। आगरा में G20 की तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जोन को 5 सेक्टर्स में बांटा। वाराणसी पहुंचे सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान। कहा, संगठन को मजबूत करके समाजवादी सरकार बनानी है। भाजपा के लोग मुद्दों से भटका रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक धाम के बाबा पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, आप कैसे बाबा हैं, सिर तन से जुदा करने की आप सुपारी दे रहे हैं। श्राप देकर भी तो आप भस्म कर सकते थे। 21 लाख रुपए भी बचता और असली चेहरा भी बेनकाब न होता। सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 पर केस दर्ज। रामचरितमानस की प्रंतियां फाड़ने और जलाने के मामले में आरोपी। माहौल बिगाड़ने, धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में मुकदमा दर्ज। मायावती ने भाजपा और सपा पर ट्वीट कर बोला हमला। लिखा, धार्मिक द्वेष पर भाजपा की राजनीति पहचान जग जाहिर। रामचरितमानस की आड़ में सपा का भी दिख रहा राजनीतिक रंग। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा कि वैमनस्यता फैलाने की सपा अध्यक्ष की कोशिश, खबरों में रहने की कोशिश कर रहे हैं। बेसमेंट में खुदाई के कारण डहा लखनऊ कलाई अपार्टमेंट। जांच कमेटी में शामिल विशेषज्ञ इंजीनियर ने किया खुलासा। भारी भरकम ड्रिल मशीनों से बेसमेंट में हो रही थी खुदाई। बरेली पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का सपा और कांग्रेस पर हमला। कहा कि दोनों ही पार्टियां परिवारवाद और वंशवाद वाली हैं। पूर्व आरएलडी विधायक मलकान सिंह की हत्या मामले में कोर्ट ने किया सजा का ऐलान। अलीगढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू समेत 15 हत्या आरोपियों को उम्र कैद। चमोली में स्कूली बच्चों का बर्फबारी के बीच डांस का वीडियो वायरल। ब्लॉक देवाल के वाण गांव का बताया जा रहा है कि वीडियो।
रानीखेत के द्वारहाट क्षेत्र में स्वर्गपुरी पांडव खोली में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढका दूनागिरी मंदिर और पांडव खोली क्षेत्र। टिहरी के युवा पर्वतारोही रोहित भट्ट ने किलिमंजारो में फहराया 361 फीट का तिरंगा। अफ्रीका के तंजानिया में सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो स्थापित है। मिनी स्विट्जरलैंड से विश्व विख्यात चोपता में भी भारी बर्फबारी से काफी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। उत्तरकाशी में गंगोत्री सहित ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी। सुखी टॉप में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे लोग। 11 ग्रामीण मार्ग बर्फबारी से बंद हुए। चमोली में भारत और चीन स्थित मलारी गांव के पास कुंती नाले में हिमस्खलन। ग्लेशियर टूटकर कुंती नाले में समाया। हिमस्खलन का वीडियो है सामने। देहरादून में पुलिस ने एक और फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। अब तक पुलिस ऐसे 7 फर्जी डॉक्टर बनाकर इलाज कर रहे डॉक्टरों को गिरफ्तार कर चुकी है। देहरादून के चूना भट्टा से हुई डॉक्टर की गिरफ्तारी। पौड़ी में हो रही बारिश के कारण अचानक से एक पेड़ चलती कार पर गिरा। गनीमत रही कि पेड़ कार की बोनट पर जा गिरा, जिससे बड़ा हादसा होने से टला। कार में सवार 3 लोगों को हल्की चोटें आई। हल्द्वानी में आरटीओ विभाग जल्द जारी करेगा BH सीरीज के नंबर। वाहन चालक BH सीरीज के नंबर से गाड़ी को बिना रोक टोक के पूरे भारत में चला सकेंगे। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया। जोशीमठ की आपदा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान। कहा कि लोगों के आंदोलन में आइसा और लेफ्ट का हाथ। वामपंथी दल की धार्मिक चारधाम यात्रा को प्रभावित करने की साजिश। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी की दिव्या ने 12,500 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। 21 साल की दिव्या अग्रवाल ने किया सांकरी केदार कांठा ट्रैक का फतेह और दिव्या अग्रवाल की सफलता से केदार घाटी में खुशी की लहर। अल्मोड़ा में आवारा पशुओं के चलते यातायात प्रभावित। नगर पालिका ने शुरू की पशुओं के खिलाफ कार्रवाई। नगर निगम ने पशु चालकों को जारी किया नोटिस। जल्द नगर पालिका पशुपालकों पर शुरू करेगी कार्रवाई। पौड़ी में पुलिस टीम और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग छात्राओं को आत्मरक्षा की सिखा रहे गुर। यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और हिंसा जैसी चुनौतियों से निपटने की दी जा रही ट्रेनिंग। ऑनलाइन चालान करने वाली मशीनों से लैस नया आधुनिक इंस्पेक्टर वाहन। यातायात पुलिस चंपावत में शामिल। एसपी ने हरी झंडी दिखाकर यातायात पुलिस को सौंपा इंटरसेप्टर वाहन। विकासनगर में 3 किलो 400 ग्राम अवैध गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों पर NTPC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। रानीखेत के चौकुटिया तहसील रोड पर दिन में चहलकदमी करता दिखा तेंदुआ। PRD जवान ने अपने मोबाइल में कैद किया तेंदुओं का तस्वीर। दिन में ही तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम ने लोगों को अलर्ट रहने की अपील की और इसी के साथ इलाके में गश्त भी बढ़ाई। बिजनौर में पुलिस ने व्यापारी से लूट का खुलासा किया। व्यापारी से स्कूटी सवार बदमाशों ने मिर्च झोंक कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 4 बदमाशों को मामले में गिरफ्तार किया। झांसी में पुलिस ने एक महिला को अवैध गांजे के साथ पकड़ा। महिला स्कूटी की डिग्गी में गांजे की तस्करी करके ले जा रही थी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर करीब 40 किलो गांजा बरामद किया। कानपुर में बेलगाम हुए पुलिसकर्मी मुकदमे में FIR लगाने के नाम पर पैसे मांगते हुए ऑडियो वायरल हुआ। गुजरनी चौकी में तैनात दारोगा राजेश वाजपेयी का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। एटा में डबल मर्डर से फैली सनसनी। दंपत्ति की चाकू से गोद कर हत्या। मृतक दंपत्ति के 2 साल के मासूम बच्चों को पर भी किया गया हमला। घायल मासूम ईटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती। बुलंदशहर में महिला की ईंट से कुचल कर हत्या कर दी गई। देवर देवरानी और उनके बच्चों पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। हापुड़ में 60 यात्रियों से भरी बस डिवाइडर पर चढ़ी। शीशा तोड़कर बाहर आए कुछ यात्री। क्षतिग्रस्त बस को क्रेन की मदद से हाईवे से हटाया गया। घायल यात्री अस्पताल में भर्ती। जौनपुर में कोहरे के कारण 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई। 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जफराबाद पुलिस ने सूचना पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वाराणसी लखनऊ 4 लेन के वैजाबाद में हुआ यह हादसा। बिजनौर में पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ी गई लाखों के सिगरेट। चोरी छिपे कंटेनर से ले जा रही थी सिगरेट। पुलिस के 60 गांठ कर टैक्स चोरी का हुआ खुलासा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सर्दी का सितम बढ़ा। बारामूला में बर्फबारी हुई और तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग ने बारिश की भी उम्मीद जताई। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हुआ। रामबन जिले में लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर पत्थर गिरने के लिए बाद ट्रैफिक बाधित हुआ। कई गाड़ियां हाईवे पर ही फंसी रही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।